हेलो। नहीं समझे? क्या प्रोबेबिलिटी के बाद कोई चैप्टर भी है जो आप लोग को पढ़ना है? हेलो। हेलो। अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं है। हेलो। यस सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी के बाद आपका 12 का कोई टॉपिक है जो नहीं हुआ है और जो आपको पढ़ना है? आइडिया नहीं है? सर हो ही गया है ज्यादातर। मतलब बच्चा कुछ है तो वो बता सर दो यार। प्रोग्रामिंग तो छोटा सा है और तो एल कुछ है नहीं उसके अलावा। एलपीपी तो एक क्लास का है, एक क्लास लगेगा, हो गया उसमें। और सब हो गया है ना, वही मैं पूछ रहा था। यस सर। चलिए, मतलब लास्ट टॉपिक ही है, चल रहा है, वो भी एक दो दिन में खत्म ही हो जाएगा। गुड चलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा ये बताओ, कोई डाउट है आप लोग को? नो सर, अभी तक तो नहीं है। बस ये पूछना था मेरे को सर, वो जो मल्टीप्लिकेशन वाली है हाँ। प्रॉपर्टी, सर वो तीन के लिए भी वैलिड है क्या? 3 4 n के लिए वैलिड है। पी ऑफ ए बी सी लिखा है, या मान लो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लिखा है, जो मन है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको आप लिख सकते हो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। ठीक है। ये सबके लिए है, ए बी सी डी एन तक जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे? ओके सर। हम्म, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब चाहे ये वाला हो या मान लो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को, आप जाओगे तो बहुत सारे बुक में है। मतलब 12 के बुक में तो नहीं, लेकिन जो आपका मान लो स्टैटिस्टिक्स का बुक होता है उसमें ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा रहता है, इसको आप डायरेक्ट लिखते हो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस। डी होगा तो डी भी ऐड में आ जाएगा, और क्या है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, देखें भूल गए हैं कि याद है कुछ आप लोग को। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, वन डाइस इज थ्रोन, वन dice is thrown 3 times, and the sum of the thrown numbers is 15, and the sum of thrown numbers means thrown dice over reading, okay, thrown numbers is 15. Find the probability, find the probability for which number 4 appear in first row. Number 4 appear in first row.
ठीक है, कीजिए जल्दी से। हेलो, होगा? वेट सर। टू बाय नाइन। हम्म, 2/9। हम्म। कैसे सोचा आपने 2/9? देखो, क्वेश्चन एक में सेकंड तीन। सर, एक सेकंड।
1/108. जीरो हटा दो तो आ जाएगा। सर 1/18. 1/18 है। कैसे किया आपने? सर पहले सारे निकाल लिए जिनमें प्रोबेबिलिटी वो है। 15 आने वाला। हाँ जी सर। सम 15 आएगा, कितना निकला वो? 9. अच्छा अच्छा, ये निकालने लगे आप इसीलिए समय लगा। यस हाँ सर। बोलिए। 9 निकला। हाँ जी सर, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे होंगे। जो कॉमन हो गया। हाँ जी सर। बोलिए आगे। सर उनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उन उन 9 में से उन 2 की प्रोबेबिलिटी 1/18 होगी ना। अच्छा, उन 9 में से 2 की प्रोबेबिलिटी 18 होगी। दो कॉमन आए, ठीक है। टोटल हाँ आपको जी सर। ट्रिपलेट मिला, वो 9 मिला। हाँ जी सर। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको इस मिल तो गया, और नंबर ऑफ ए मान लो मिल गया। ए आपका हो गया सम ऑफ 15 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर ए को आप कहते हो सम ऑफ गेटिंग 15, नंबर ऑफ ए इक्वल टू हो गया आपका 9, और बी क्या कंसीडर किए हो, तभी तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल पाओगे। 4 बी हो कम्स गया। इन फर्स्ट रो। हाँ, वही जो निकालना है उसी को भी आपने कंसीडर किया। यस सर। तो यहाँ से कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर विच नंबर 4 अपीयर इन फर्स्ट थ्रो। तो नंबर ऑफ बी जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, इसका तो फर्स्ट थ्रो का फिक्स हो गया कि 4 ही आना चाहिए। यस सर। बच्चे हो गए 2 थ्रो में, क्या आएगा 6 इंटू 6 का आएगा, तो 1 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि ये जो पेयर बनाएगा इस पेयर के हिसाब से कौन कौन से आएंगे। 4 5 जैसे 6 आ और 4 जाएगा, 6 5। हाँ 4 5 6 और 4 6 5 हो गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको क्या मिल गया, है कि नहीं? यस सर। आपको निकालना क्या है, पी ऑफ ए बाई बी। उल्टा तो नहीं कर दिया जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर 4 उल्टा है सर। पी ऑफ बी बाई ए अगर करते हो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ऑफ ए। मतलब क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए 2 बाई 9, 2 बाई 9, 2 बाई 36 बाई 9 बाई 36, 2 बाई 9 तो होगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर तो 1/18 है। मतलब ये उल्टा करके तो क्वेश्चन नहीं दे दिया जी। क्वेश्चन जो सर कह इसमें रहा है, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 4 आए आ जाए तब बताओ उनमें से 15 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन जो क्वेश्चन में लिखाया गया है वो तो आंसर के हिसाब से ना हो गया। मान लो ए बाई बी करते तब तक आंसर आ गया होता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर विच नंबर 4 अपीयर्स इन फर्स्ट थ्रो। जो मतलब क्वेश्चन का, कि हाँ सम 15 हो और हाँ उसमें से 4 आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, सम 15 है, ये गिवन है, देख रहे हो। वन डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स एंड द सम ऑफ थ्रोन नंबर्स इज 15, मतलब ये गिवन है। यही आया है 9 टाइम्स, है कि नहीं? हाँ जी सर, यही
आया था बस, क्योंकि 4 तक तो सारे नंबर्स का होगा ही नहीं। हाँ सर हाँ सर बोलिए। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो 3 नंबर है उनका सम 15 होना चाहिए, तो कितने पॉसिबल नंबर्स है गिवन दैट कि वो नंबर 1 से 6 के बीच में होना चाहिए? हाँ डाइस है तो 1 से 6 के बीच ही होना चाहिए। देखो 15 तो बहुत ज्यादा होगा नंबर तो 18 तक जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 आएगा तब जाके 18 तक जाएगा। तो हम ऊपर से ही चेक करना शुरू कर देंगे। सर 18 की जो प्रोबेबिलिटी होगी उससे एक कम वाली प्रोबेबिलिटी होगी 17 की, एक कम 16 और एक कम 15, हाँ ऐसे होता है डाइस में। सही बात है। ये अगर समझे? 2 थ्रो करें तो अगर 12 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है, 1 है 1/36, तो वो आने की होगी हमारी 11 आने की। 11/36, फिर ऐसे करके घटती जाएगी वो। 1/36, 1 माइनस 1/36, 1 माइनस 12/36। अच्छा फर्स्ट थ्रो जैसे मान लो ये 3 का है, चलो 18 का और बच्चे भी जान लेंगे। 18 का जैसे होगा प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, 17 का क्या होना चाहिए? 2। 2 बाय मतलब 216। यस सर। और फिर हाँ हाँ सही बात है, 2 ही जाएगा। और 16 का 17 ज्यादा हो 16। जाएगा। हाँ जी सर, ये एक तरीके से मैट्रिक्स बन रही है सर हमारी। हाँ हाँ वही तो 1 3 3 1 करके बनता चला जाता है। यस सर। तो चलो निकाल ही लेंगे। अरे 15 है तो पहला 2 तो कम से कम उसमें एक 6 होना ही चाहिए। 5 5 5 तक आएगा, इससे नीचे जा ही नहीं सकता है। यस ये सर। तीनों नंबर 5 5 5 होंगे तभी हो सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। 4 5 6 6 4 5 5 5 5 इस तरह से आप चेक कर लोगे। सर शायद मैंने फिर गलत में निकाल दिया ना, 555 से इंक्लूड ही नहीं किया। 5 5 5 तो 10 आ रहे हैं टोटल। अगर 10 आ रहा है तब देखो क्या आंसर आता है। अगर 10 कर दें तब भी कॉमन तो 2 ही आएगा, कॉमन 2 ही आएगा। 2/10 1/5 हो रहा है उससे। लेकिन आंसर इसमें 1/18 दिया है। क्योंकि क्वेश्चन देखो यही है, रात की तरफ पनिशमेंट नहीं है। सर ये क्वेश्चन वन में डाइस कह रहा है कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस केस में 4 फर्स्ट थ्रो पर आए और उनमें हाँ सम 15 हो। हाँ तो सर वो तो 4 के 36 बने। वही तो हुआ, 2/10 ही तो कहोगे। सर मैं बताता हूँ आपको एक बार हाँ बोलिए। कि इसमें बोला है इसमें कि हमारा 4 फर्स्ट रो में आ चुका है, हाँ हाँ तो आज जो चीज हो चुकी है पहले वो बाद में लिखेंगे हम हाँ तो मतलब सम अपॉन 11 में। होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, 4 आना चाहिए, 4 जो आना चाहिए वो फर्स्ट मैं बाद में में आना लिखना है चाहिए। सर। मतलब अपॉन में आना चाहिए इवेंट दैट 4 कम्स ऑन फर्स्ट थ्रो। यही तो है, तो आप यही करोगे ना, 4 1 1 करोगे, 4 1 2 करोगे, यही तो निकाल दिया 36। 36 आ गए, हाँ और इनमें से जिनका सम 15 है वो 2 आ गए। हाँ वो 2 आ गए। हाँ, तो फिर 2/30, उन 36 में से उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/18 तो होगी सर। ये जो गिवन, अच्छा ये गिवन का क्या करें तो? तब तो A/B ही हो गया निकालना ना, हाँ जी सर। क्योंकि 15 आना चाहिए। हाँ जी सर। कंडीशन है कि 4 पहले टर्न पर होना चाहिए फर्स्ट टर्न, तो P(a/b) निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर। P(a/b) तो आ ही रहा है 1/9 1/18। हाँ जी सर, वही तो कह रहा हूँ मैं। देखो फिर से मैं शुरू करता हूँ, बुक में पढ़ रहा हूँ। One dice is thrown 3 times and the sum of thrown numbers is 15.
Find the probability for which number 4 appears in first throw। ठीक है, जब 4 तो मतलब ये हो गया कि ये अच्छा ये गिवन हो गया कि 4 appears in first throw, then what is the probability of getting sum in which 4 is on the first row? तो P Yes, of sir. A by B तब निकालना है। अरे ये तो थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम हो गया जी। तो इंग्लिश का प्रॉब्लम हो गया, इसके लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा। ये सब चीज तो सही सोचा गया था, उस क्वेश्चन को P of A by B अपने को चाहिए था। P of A by B मतलब कि अगर ये जो लिए गए हैं 36, इसमें फर्स्ट प्लेस पर 4 है तो फिर उनका सम 15 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो Yes, हो sir. गया P of A इंटरसेक्शन B by P of B, मतलब क्या हो गया 2 by 36। ठीक है, मतलब if first throw reading is 4, then probability of getting sum as 15 is P of A by B। ठीक है, तो सर इसका आंसर 1/5 गिवन है। हाँ तो मैंने अभी गूगल पे चेक किया तो इसका आंसर 1/5 ही गिवन है। गूगल तुमने देखो, मैं तो बुक से देख रहा हूँ। हाँ सर 1/5 ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले से ही बोल दिया कि सम ऑफ जो थ्रोन नंबर्स होंगे वो 15 होने चाहिए। तो मतलब ये वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी हाँ जिसमें कंडीशनल तो है। फर्स्ट इवेंट हो चुका है, अब मतलब देखो सम जैसे 15 है। सुनो मैं आपकी बात समझ गया। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने किया तो 1/5 आया, लेकिन जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर व्हिच नंबर 4 अपीयर इन फर्स्ट रो। अगर नंबर 4 फर्स्ट रो में अपीयर हो रहा है तो टोटल नंबर कितने आएंगे? 36 आएंगे, आएंगे कि नहीं? हेलो, यस Yes, sir. वही वो होगा। 36 जब आया, इसी 36 में ना आपका वो नंबर भी होगा जो जिसका सम 15 है। Yes, sir. तो फिर नंबर ये 15 जरूर है, ये तो चलो ऑलरेडी गिवन है कि नंबर 50 सम 15 है, लेकिन जो आपका 36 है उसमें आपने ये दे दिया कि ये 4 जो है फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है बच्चे, और टोटल सम जो है 15 वाले टर्म जो है वो 10 है, और दो ही ऐसे टर्म बच रहे हैं जिसमें क्या है कि 4 फर्स्ट रो पर है और सम 15 हो रहा है। यस सर। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गया। तो क्वेश्चन में तो यही है ना कि फर्स्ट थ्रो रीडिंग इज 4। यस सर, ये आंसर ठीक है। वही तो, ये उससे ज्यादा सही लग रहा है, मैं सर ये कह इस रहा हूँ। क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। इनकी लैंग्वेज लेकिन इन्होंने ऐसे दे रखी है कि इसके दोनों हाँ तरीके सही सही हो रहे हाँ हैं सर। सही, ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहले गिवन वाली कंडीशन दे दी, लेकिन पूछने में इन्होंने 4 वाली कंडीशन को गिवन बना सही दिया। बात, सही बात। तो सर दोनों नहीं, तरीके से, अब ऑनलाइन भी कौन सा एक ही अप्रोच से किया होगा उन्होंने भी। सही बात है। हो सकता है दूसरी किसी साइट पर ऑनलाइन 1/18 दे रखा हो। अरे सिंगेज की बुक जो है वो बुक मैं कभी अभी तक तो इसमें मिसप्रिंट नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं इस बुक को भी कैसे मैं कह दूं कि ये गलत बुक है। सही बात है सर, संगेज की तो जीते वाली से देते हो क्या सर आप भी? हाँ जी हाँ जी, हाँ सर, वो तो है ही गजब बुक। आप उस बुक को देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैं नेट पर मुझे कम भरोसा होता है जितना मुझे बुक पर भरोसा होता है, और खास करके ऐसे बुक पर।
अभी तक जितना भी मैं बुक देखा हूँ इसमें इसका और क्या कहते हैं अलजेब्रा जो उनका लिखा हुआ है एसके गोयल, ये सब बुक मुझे सबसे बेस्ट बुक लगा। एसके गोयल का भी कोई भी बुक उठा लो, आपको मस्त क्वेश्चन भी दिखेगा और फॉल्ट एक भी नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चे, इसीलिए तो देखो लैंग्वेज के हिसाब से ये हुआ है। अब लैंग्वेज थोड़ा क्लियर अगर हो जाता है तो और सही रहती है इसमें, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ें। हेलो। यस सर। कोई बात नहीं है, जो उसमें दिया है नेट पर दिया है वो जो लैंग्वेज है, जैसा हम लोग देखो हम लोग भी तो पहले वैसे ही सोचे ना, बाद में ना बुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, यस आंसर सर। आया है। वही है, फर्स्ट स्टेज में जो सोचा गया है वो है, लेकिन बुक में अगर 1/18 दिया है तो कुछ मतलब है। अब चाहे यही थोड़ा हिंदी में होता तो शायद और अच्छे से पता चलता, लेकिन हिंदी तो है नहीं इसका। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, देखो अगला टॉपिक जो बताया गया है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चे, इसमें क्या बताया गया है कि मान लो इफ E1 E2 E3 डॉट डॉट En एन डिफरेंट इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। ठीक है, और इन सारे इवेंट्स के इक्विवेलेंट एक इवेंट ई है। ठीक है, इक्विवेलेंट है, तो कह रहा है कि ये ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसमें जो कहा गया वो यही है कि सैंपल स्पेस तो आप जानते हैं एस है, तो अगर E1 E2 E3 En के इक्विवेलेंट ई है तो फिर ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसीलिए इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहा जा रहा है। देखिए मैं फिगर से आपको दिखाता हूँ। मान लो ये आपका एक सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट, इसके अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाए गए। ये आपका E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपका En हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्या है कि चूंकि कह दिया है पहले ही कि E1 E2 E3 E4 En जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब है E1 E2 E3 En में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसका यूनियन जो होगा वो क्या हो जाएगा उसका यूनियन सैंपल जो होगा स्पेस। वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिव भी हो गया। अब कह रहा है कि इसके इक्विवेलेंट एक इवेंट ई है, वो आपका कुछ इस तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट को आपने क्या कर दिया, ई कर दिया। अगर ये ई है तो देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ई को आप क्या लिख सकते हो, ई को आप लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन E1 प्लस ई इंटरसेक्शन E2 प्लस ई इंटरसेक्शन E3 प्लस ई इंटरसेक्शन E4 डॉट 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 ई इंटरसेक्शन En, है कि नहीं। सारे अगर कॉमन पार्ट को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ई मिलेगा कि नहीं। समझ रहे हो बच्चे मेरी बात। यस सर। सर दोबारा बताना। चलिए दोबारा मैं बताता हूँ। अच्छा ई को बोलो, ई जैसे है ये एक इवेंट, ई को हम लिख सकते हैं एस इंटरसेक्शन ई। सैंपल स्पेस टोटल ये हो गया, ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये पूरा सैंपल स्पेस है कि नहीं। यस सर, ये तो आ गया। ई इक्वल्स टू एस इंटरसेक्शन ई लिख सकते हो आप। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एस के बदले क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो E1 E2 E3, है कि नहीं, E1 यूनियन यस सर, यस। E2 यूनियन E3 डॉट 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 En। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो
E intersection E1 union E Yes, intersection sir. E2 union E intersection E3 dot 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 E intersection EN। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अगर E को आप ये लिख सकते हो तो बताओ P ऑफ E क्या लिखा जाए? P ऑफ E, अब देखो ये ऑलरेडी कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, यूनियन का सेंस सिर्फ और सिर्फ प्लस में आएगा, ठीक है? तब P ऑफ E इक्वल टू लिखेंगे P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 प्लस P ऑफ E इंटरसेक्शन E2 प्लस P Yes, ऑफ sir. E इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 E इंटरसेक्शन EN। ठीक है बच्चे, ये चीज आ रहा है P ऑफ E की वैल्यू। अब देखो इसको लॉजिकली क्या कर रहे हो। P ऑफ E क्या है कि आप सारे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सब इंडिविजुअल हो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ रहे हो, है कि नहीं? तो क्या है कि आप सबके इक्विवेलेंट अगर हम खुद को मान लें, और कोई टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और वो आप सीख गए, अगर आप कोई टॉपिक सीख गए हो तो उस टॉपिक को सिखाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो क्या हो जाएगा कि जो कॉमन होगा इंडिविजुअल सबको अगर ऐड कर देंगे तो मेरे इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसी तरीके से यहाँ लेना है कि मतलब क्या है कि E1 का E2 का E3 का इनका जो घटना है ये हो चुका है। अब जो सब में कॉमन है E1 E2 E3 EN जो सब में कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपको ये पता है कि P ऑफ A बाई B को क्या लिखते हो? P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, ये लिखते हैं। तो बताओ P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P ऑफ A बाई B इंटू P Into ऑफ PB. उसी आधार पर यहाँ भी क्या हो जाएगा? P ऑफ E इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 P ऑफ E बाई E1 Into P of E1. इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E ओवर E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस डॉट 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 P ऑफ E ओवर EN इंटू P ऑफ EN। ठीक है बच्चे, इसी को अगर समेशन फॉर्म में लिख दो तो आप कहोगे P ऑफ E इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ I इक्वल्स टू 1 to N P ऑफ E ओवर EI Into PI. इंटू P ऑफ EI, है कि नहीं? ये वाला इसका जो स्टेटमेंट है वो आपका इस तरीके से है कि इफ E1 E2 E1, ठीक है, कंसीडर इट in a sample space S, in a sample space S E1 E2 E3 dot 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 EN, ठीक है, are mutually exclusive and exhaustive event, exclusive and exhaustive event which is equivalent to E, which is equivalent to E to E. Hence, probability of occurrence of E, occurrence of E
इज पी ऑफ ई। ठीक है बच्चे, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल मतलब हो गया ई को टोटल से यहाँ डिनोट किया जा रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा कि आपको जैसे मान लो दो बास्केट दे दिया गया, क्वेश्चन देखो इसका किस टाइप का है। दो बास्केट दे दिया गया या एक ही बास्केट में दो अलग डिफरेंट कलर के बॉल्स डाल दिए गए, उसमें से एक कलर का बॉल आप निकाल लिए, मान लो व्हाइट था रेड था, उसमें से एक कलर का बॉल निकाल लिए, उसका जो रीडिंग था, सॉरी बॉल का जो कलर था वो बॉल का कलर देख लिया आपने और उसी कलर का दो बॉल उसमें डाल दिया। तो मान लो रेड था तो रेड डाल दिया, व्हाइट था तो दो बॉल व्हाइट डाल दिया, अगेन एक बॉल निकाला गया। ठीक है, अगेन एक बॉल निकाला गया और पाया गया कि वो बॉल जो है क्या है, रेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकाला गया या दूसरे बैग से निकाला गया। नहीं समझे? कॉमन चीजें आपको यहाँ गौर करना। जैसे कॉमन चीजें क्या होगा, चार जैसे अलग अलग बॉल है, बॉल यहाँ बॉल का होना कॉमन चीज हो गया, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, आगे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं आगे। सर 1 मिनट। यस सर। चलिए वेट सर। ओके। डन सर। चलिए अब देखो इस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे बैग कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, the bag contains 3 white and 2 black balls. Okay. Another bag contains 5 white and 3 black balls. 3 black balls. Okay. If a bag is chosen at random, if a bag is chosen at random and a ball is drawn from it, and a ball is drawn from it, what is the probability that it is a white? What is the probability? What is the probability that it's white? ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन आपका ये है कि एक अलग दो
देखो अलग अलग बैग है जिसमें 3 व्हाइट 2 ब्लैक और 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग एकाएक चूज किया जाता है। देखो यहाँ पर E1 और E2 सबसे पहले तो बैग के चूज करने की स्थिति को शो करेगा, ठीक है। E1 let E1 probability of choosing first bag, probability of choosing first bag, एकदम ध्यान से लॉजिक को समझना, आपको समझना है। E2 हो जाएगा probability of choosing second bag, ठीक है। बताओ दो ही बैग है तो P of E1 इक्वल्स टू P of E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा। देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गया। फिर आप देखो E किसको कंसीडर करोगे, E हो गया बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। अब देखो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि कॉमन क्या है, व्हाइट बॉल ऐसा है जो दोनों बैग में है, या ब्लैक बॉल भी ऐसा है जो दोनों बैग में है कि नहीं। तो इसीलिए ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी जो कॉमन है सब में। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, ओके। ये हो गया। अब आप देखो P ऑफ E1 इक्वल टू P ऑफ E2 निकालिए। मुझे चाहिए क्या, P ऑफ E की वैल्यू चाहिए। P ऑफ E इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा P ऑफ E बाय E1 E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E बाय E2 इंटू P ऑफ E2, है कि नहीं। अब यहाँ गौर करो, यहाँ गौर करो कि P ऑफ E ओवर E1 है, मतलब क्या है, अगर E1 हो चुका है मतलब क्या है, अगर हम फर्स्ट बैग चूज किए हैं तो फिर बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बात समझ में आई कि अगर हम P ऑफ E बाई E1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम फर्स्ट बैग चूज किए हैं तो बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फर्स्ट बैग में कितने बॉल है बच्चे, 5 बॉल, 5 उसमें व्हाइट कितने हैं 3, 3/5 ये क्या हो जाएगा 3/5। इसी तरह से आप P ऑफ E बाई E2 भी कह सकते हो। 5/8 नहीं, इसमें भी वही चीज है, अगर हम सेकेंड बैग चूज किए हैं तो फिर बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 5/8। गुड। अब यही अगर मान लो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता, अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं होता तो यहाँ क्या दे देता, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ठीक है बच्चे। तो वो एक अलग केस बन जाता है। अब यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, E बाई E1 क्या है 3/5 इंटू 1/2 प्लस 5/8 इंटू 1/2। निकाल तो सकते ही हो इसको, 1/2 इंटू 3/5, 8 3 जा 24 प्लस 25 49/40, ठीक है, मतलब 49/80 आ गया, ठीक है बच्चे। बात यस समझ में आई सर। कि नहीं, है इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन दूंगा तो शायद आप कर लोगे अपने। यस सर। तो बस ध्यान से देखना है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा ये होता है, पढ़ते पढ़ते बहुत समय निकल जाता है, लेकिन करना चाहोगे तो हो जाएगा। अरे वाह। लिखो टू सेट ऑफ, चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। Two sets of candidates, two sets of candidates
are competing are competing for the positions on the board. For the positions on board. On the board of director. ठीक है, of a company. The probabilities that the probabilities that the first and second sets will win are the first and second set will win are 0.6 and 0.4. Okay, respectively. If the first set wins, if the first set wins, the probability of introducing a new product wins the probability of introducing a new product is 0.8 and the corresponding probability if the second set wins and the corresponding probability if the second set win if the second set win is 0.3. What is the probability that the new product will be introduced? What is the probability that the new product will be introduced? 0.6. 0.6. बात तो सही है। ये तो क्लियर है कि इसमें देखो इस क्वेश्चन से आपको एकदम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ गया होगा। यस न्यू सर। प्रोडक्ट जो है ये कॉमन चीजें हैं, है कि नहीं? देखो दो अलग अलग E1 और E2 तो चलिए मिल गया, 0.6 और 0.4 दिया है, इसका मतलब देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया क्योंकि सम इसका 1 आ रहा है कि नहीं? अब एक के सेलेक्ट होने का दूसरे के सेलेक्ट होने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यस सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब कह रहा है कि फर्स्ट सेट अगर जीतता है तो इसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। मतलब ये क्या हो गया, ई ओवर E1 हो गया 0.8, नहीं पी ऑफ ई यस ओवर E1 0.8 आ गया। इसी तरह से पी ऑफ ई ओवर E2 जो हो गया वो क्या हो गया 0.3 हो गया। 0.3। तो आप इससे निकाल सकते हैं, है कि नहीं? E1 हो गया पहला सेट, E2 हो गया दूसरा सेट, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तो मैं इसलिए दिया कि पहला क्वेश्चन है आप लोग से हो जाए, अब करोगे तो मजा आएगा। ठीक है बच्चे? सर आप ऐसे कहकर डरा देते हो। नहीं मजा आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं अच्छा। रहा हूँ, मैं कहा अब करोगे तो मजा आएगा, मुझे हाँ जी, मजा मतलब आएगा। मेरा अच्छा। बच्चा कर दिया ये क्वेश्चन। ओके सर। आप ऐसा मत सोचो भाई, आप जब करते हो तभी तो खुशी होती है।
मुझे नहीं करना पड़ता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। अब क्या है कि न्यू प्रोडक्ट मतलब P ऑफ E ओवर E1, ये क्या हो जाएगा 0.8 P ऑफ E ओवर E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3। इससे आप P ऑफ E निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.6। 0.6। यार ये बीच बीच में ये कैसे आ जाता है ये? समझ में नहीं आ रहा है। ये लाइन जैसे एक्स्ट्रा अपने मन से ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट पेज पर करें। यस सर। यस सर। जगह रहना बच्चों, क्या इसलिए सर? मैं सॉफ्ट बोलता हूँ, मतलब सो मत जाना। ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है कि लिखते लिखते एक मिनट हो जाएगा। आवाज कट रही सर आपकी। अच्छा चलिए अब नहीं करते, लिखे क्वेश्चन। जी सर। जी पहले सर। पहले तो एक छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, ये लिखते लिखते हालत खराब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that an year chosen at random, contains 53 Sundays. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that that an year chosen at random contains 53 Sundays. 1/7। बिल्कुल गलत, जल्दी क्यों करते हो? तो यहाँ ये क्लियर तो किया नहीं है कि लीप ईयर सर है वेट कि सर, नहीं सर आप हिंट मत दो। ठीक है। तो 3/14। हम्म? हम्म, हम्म, हम्म। वेट सर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
3/7। ना गलत था। सर 3/14 होगा। ना ये भी नहीं होगा। ओके सर। है देखो। थ्री सर बाय एक फोर्टीन मिनट। 3/14 3/14। ना ये भी नहीं है। मैं करूं? अरे अगला क्वेश्चन आप लोग कर देना। देखो सर रुक जाओ। तो मैं अभी रुका ही रहूं। सर 5/28। हम्म, 5/28। बिल्कुल सही, गुड, सही है। देखो बच्चे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ईयर चूजन एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। अब जो ईयर चूज किया जाएगा वो आइदर लीप ईयर होगा या फिर नॉन लीप। सही कर रहा था मैं। यस सर। हाँ सही है। लीप ईयर तब जानते हो 4 में से एक ही होता है कि नहीं? 1/4। तो पी ऑफ ई वन क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4। तो पी ऑफ ई और डैश क्या हो दूसरे जाएगा? की 1। ई डैश 3/4। ई डैश वन क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 1/1 -4। ई वन आपने कहा लीप ईयर नहीं, यस सर। लीप ईयर। और ई वन डैश आपने कहा नॉन लीप ईयर। लीप ईयर ठीक है। तो पी ऑफ ई वन और पी ऑफ ई और ई हम लोग कंसिडर करते हैं ई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 गेटिंग, संडेज। हाँ, गेटिंग 53 संडेज। समझे? तो क्या है कि पी ऑफ ई वन और पी ऑफ ई वन डैश तो मिल गया। आप चाहिए क्या? पी ऑफ ई बाई ई वन, ई बाई ई वन। सर एक में 1/7 एक में 2/7। सर इसमें गुड। 2/7। हाँ लीप ईयर है तो ये 366 डेज होंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 2/7। 2/7 आ 2/7। जाएगा। बिल्कुल सही। अब पी ऑफ ई बाई ई टू क्या आ जाएगा? 1/7, जो इसमें एक ही होगा। तो सर 7/28 नहीं आना चाहिए। तो देख लो ना, मैं भी कर रहा अरे हूँ। अरे 1/4 इंटू 2/7 अच्छा प्लस ठीक है सर। 3/4 इंटू 1/7। देखो नीचे का तो कॉमन ही है, ऊपर ही जोड़ना है। 2 + 3 5 y28 आ गया। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर ठीक है। आगे यस बढ़े, सर। आगे बढ़ते देखिए तो और आपको अच्छा क्वेश्चन है। One bag contains 4 white balls and 3 black balls. One bag contains 4 white balls and 3 black balls. 4 white balls and
3 black balls. And the second bag contains 3 white balls and 5 black balls. 3 white and 5 black balls. Okay. One ball is drawn from the first bag. One ball is drawn from first bag. Okay. And placed unseen in the second bag. And placed unseen, बिना देखे हुए इसको सेकंड बैग में डाल दिया. Placed unseen into the second bag. In second bag. Okay, what is the probability that? What is the probability that a ball now drawn from second bag, a ball now drawn from second bag is black. कीजिए. सर 38/63. गुड, सही है. तो और बच्चों को करने दो. Sir, 10/21. ना देखिए ट्राई कीजिए. कैलकुलेशन वाइज हो सकता है मिस्टेक हो गया. सर 3/4. ये है 38/63. देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हिंट कर दूं, उसके बाद आप कर लेना. सर ऐसे ही तो करेंगे कि
पहले गैस करेंगे, अगर बॉल ब्लैक हो हाँ तो फिर दोनों बैग्स में इतनी इतनी बॉल हो जाएंगी, उसमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे कैसे सोच रहा है, ये तो गलत सोच है। फिर आप कैसे पहले करेंगे। आप पहले ये बताओ E1 E2 क्या कंसीडर किए, E1 E2 सर और E, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। सर E1 तो लिया कि अगर बैग में से वाइट बॉल निकली, हम्म, और E2 लिया कि ब्लैक बैग में से ब्लैक बॉल निकली, बिल्कुल सही है। और उसके हिसाब से ई ले लिया कि ब्लैक बॉल फाइनल सेकंड बैग से क्या निकलेगी। हम्म, सर मतलब लेकिन मेरा नंबर सेकंड 21 बैच, आया। तो कैलकुलेशन आपका सही दिखेगा। समझे? देखो E1 फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में अनसीन प्लेस किया गया, वो व्हाइट था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग, क्या लिखा, प्लेसिंग लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड बैग, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड बैग। E2 आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। सर आ गया आंसर। आ गया, वही तो कैलकुलेशन होता हुआ यस होगा। सर, कैलकुलेशन एरर था। देखिए अब ई हो गया बॉल ट्रांसफर, सॉरी बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज ब्लैक। अब देखो इसमें 4 व्हाइट बॉल है, पी ऑफ E1 आपका क्या हो गया 4/7। 4/7, बिल्कुल सही। पी ऑफ E2 3/7। 3/7, इसलिए कि 3 ही बॉल है उसमें ब्लैक। निकालना है आपको पी ऑफ ई, है कि नहीं। पी ऑफ ई क्या होगा ये बताना है। अब चाहिए आपको पी ऑफ ई ओवर E1। मतलब क्या है कि अगर एक व्हाइट बॉल फर्स्ट से सेकंड बैग में ट्रांसफर किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है, तो सेकंड बैग से एक बॉल निकलने की बैग, सॉरी सेकंड बैग से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। 5/9। रुक जाओ, और लोगों को भी समझाने दो। जैसे E1 है, मतलब क्या है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया गया, तो अगर मान लो पहले बैग से व्हाइट बॉल एक निकल जाएगा, इसमें व्हाइट बॉल कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, सॉरी 3 बचेंगे, और टोटल बॉल कितने होंगे, 6 होंगे। लेकिन ब्लैक तो आपका क्या होगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, अब ये एक बॉल आप जब सेकंड बैग में डाल दिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन ब्लैक तो आपका 5 ही रहा, क्योंकि आप ब्लैक को निकाल रहे हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा 5/9। क्या बच्चे, ठीक इसी तरह से पी ऑफ ई ओवर E2, पी ऑफ ई ओवर E2 मीन्स कि अगर ब्लैक बॉल प्लेस किया गया है फर्स्ट से सेकंड बैग में, तो बताओ इसमें अब ब्लैक बॉल की संख्या बढ़ जाएगी सेकंड बैग में। सेकंड बैग में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6/9, 6/9। तो बताओ ये सारी चीजें पता चल गया, पी ऑफ ई नहीं निकालोगे, पी ऑफ ई की जो वैल्यू निकलेगी, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 38/63। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला में पुट करो ये सारे वैल्यू, आपको ये मिलेगा। ठीक है, यस सर। चलिए।
नेक्स्ट पर जाए, लिखिए क्वेश्चन। देखो the probability that certain electronic component fails when first used component fails when first used, पहले यूज करोगे, पहली बार जब यूज किया जाता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है फर्स्ट एच 0.10. If it doesn't fail immediately, if it does not fail immediately, the probability that it lasts for 1 year, the probability that it lasts for 1 year is 0.99. Find the probability that a new component will last for 1 year. ठीक है बच्चों, इसको कीजिए। So 0.891. गुड, सही है। $0.891. गुड, सही है। देख लो बच्चे, इसमें कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं था। तो ये तो सबसे छोटे वाला क्वेश्चन लगा अभी तक, हाँ सबसे छोटी कैलकुलेशन थी सर इसमें। हाँ, छोटा कैलकुलेशन जरूर था लेकिन लेवल छोटा नहीं था। इसको अगर फर्स्ट टाइम दिया होता तो फिर इसमें भी कंफ्यूजन होती है। E1 इक्वल टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इट फेल्स ऑन फर्स्ट यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फर्स्ट यूज। E2 हो गया, डज नॉट फेल, does not fail in first यूज, ठीक है। उसका P of E1 आपको दे दिया है, क्या दिया, 0.1, उसका P इनटू हो जाएगा 0.9। 0.9 हो जाएगा। अब है P of E by E1, 0, E तो माना ही नहीं, E हो गया प्रोबेबिलिटी इट लास्ट 1 ईयर,
लास्ट और वन ठीक है बच्चे। पी ऑफ ई बाय ई वन आप लेते हो 0 क्या है ई वन मतलब हो गया अगर वो फर्स्ट यूज में ही फेल हो गया तो फिर उसके लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 पी ऑफ ई ओवर ई टू मतलब 0.99 ये तो गिवन ही है तो ये 0 हुआ तो आराम से आप निकाल सकते हो पी ऑफ ई सेकेंड पार्ट है तो निकलेगा 0.9 इंटू 0.99 प्लस तो 0 ही आ जाएगा यही वैल्यू क्या आ रहा है 0.89 ओके यस सर। चलिए देखिए आपको घर पर पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ेगी इतना मैं आपको इसका और ये जब समझ में आएगा तब आपको 22 थ्योरम बताएंगे तो समझ in urn contains 5 red and 5 black balls 5 red and 5 black balls a ball is drawn at random a ball is drawn at random its color is noted its color is noted and is returned to the urn and is returned to the urn. Okay. Moreover, over 2 additional balls of the color 2 additional balls of the same color are put in the urn are put in the urn then the ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is? What is the probability that the second ball is red? सर 1/2 सर 1/2 1/2 बिल्कुल सही है 1/2 ही है। अच्छा बच्चे एक चीज बताना आप लोग मान लो सिलेबस जब आपका खत्म हो जाएगा तब आप लोग क्लास करोगे कि नहीं करोगे सर करेंगे ना सर
मतलब तब किस चीज़ का क्लास करोगे? मैं तो इसीलिए तुम्हें टॉपिक आप लोग से पूछ रहा था कि कोई इस तरह का टॉपिक हो। सर थोड़ा 11th रिवाइज करा देना सर। जरूर जरूर होगा। सर 12th तो सही जा रही है, 11th नहीं रही थी ऐसी। है यस सर। 11th में क्या दिक्कत हो गई? 11th में सर हम लोग स्कूल के चक्कर में ना सेल्फ स्टडी का सर टाइम नहीं टाइम मिलता भी था। अच्छा 3 से 8 केल्विन, 3 बजे तक स्कूल, घर आके 2-3 घंटे पढ़ो, फिर सुबह जल्दी उठना होता था तो इसलिए सो जाओ। तो मुश्किल से दिन में 3 घंटे की सेल्फ स्टडी मिलती थी। रोज दिन जाते थे स्कूल? रोज जाना पड़ता था सर। मेरे स्कूल में कंपलसरी था कि एक हफ्ते में 5 वर्किंग डेज हैं, तो 5 दिन आपको आना है। मेरा मंडे टू फ्राइडे स्कूल है ना, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप लोग तो चाह रहे होंगे कि अभी एक आध साल और कोरोना रहे, है कि नहीं? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखो क्वेश्चन है इसमें कि एक अर्न है जिसमें 5 रेड 1/2। हाँ गुड सही है। एक बॉल इससे निकाला जाता है, फिर इसका कलर नोट किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इसको अर्न में डाल दिया जाता है और अगेन दो उसी कलर का बॉल उसमें रख दिया जाता है और फिर से एक बॉल निकाला जाता है। तो बताइए कि सेकेंड टाइम जो बॉल निकाला गया वो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें ये कंसीडर करना होगा कि इवन मतलब क्या है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, है कि नहीं? ये तो इवन होगा। इवन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड E2 हो गया प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। और ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, है कि नहीं? P of E1 और E2 तो क्लियर है। P of E1 इक्वल्स टू P of E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। P of E by E1। मतलब अगर फर्स्ट बॉल ड्रॉन जो है रेड है तो फिर सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और फर्स्ट बॉल अगर रेड है तो इसमें 2 और रेड बॉल डाल दिया जाएगा और 2 और बॉल डाल दिया जाएगा तो टोटल रेड कितना हो जाएगा? 7 और टोटल बॉल हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा? 7/12। और P of E by E2 ये क्या हो जाएगा? ब्लैक अगर निकलता है तो ब्लैक 2 डाला जाएगा तो रेड तो 5 ही रहेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 5/12। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू पुट कर दो। P of E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है बच्चे, ये जी सर। बताओ ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे P of E by E1 और P of E by E2 भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आ रहे हैं, इसलिए 1/2 आंसर है। हाँ जी बिल्कुल सही सोचा। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। सर ये स्पेशल केस था इसका। हाँ देखो ये इक्वली लाइकली हो गया ना, ये इक्वली इक्वली लाइकली केसेस में ऐसे होता है। हाँ जी, तभी तो 1/2 आया। यस सर। और कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो आज रहने दें यहीं पर, मिलते हैं कल। 22 थ्योरम बताएंगे कल, इसी पर बेस्ड है। थोड़ा सा आप लोग भी एक आध क्वेश्चन अपने मन से घर पर प्रैक्टिस करना। ओके सर। ओके सर। पूरा समय मिल रहा है। अच्छा, एक दिन में कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके? 2 सब्जेक्ट। 2 आज कौन कौन सा हुआ? सर। आज मैथ्स है, उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नागिया सर लेते हैं? नागे सर। हेलो। हाँ जी सर, नागे सर लेते हैं। ओके चलो, तो अच्छी बात है।
ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।